हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 के 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। सबसे पहले क्या दे रखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ठीक है, ये कोई समुद्र का तल है, इससे 75 मीटर ऊंची ये कोई लाइट हाउस है। ठीक है, कितनी है? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये इसका शिखर हो गया। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो समुद्री जहाज है। ठीक है, एक तो ये है और एक ये। ठीक है, तो दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, जब इसके शिखर से यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या दे रखा है इनके शिखर से देखने पर कि शिखर से, इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, यहां से देखने पर कितने दे रखे हैं? एक तो 30 डिग्री दे रखा है और एक दे रखा है 45 डिग्री। अवनमन कोण दे रखे हैं इसके, एक 30 डिग्री दे रखा है, एक 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ये ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ये दोनों सीडी क्या है? दो जहाज है। ठीक है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच की हमें क्या करनी है, यानी सीडी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर सीडी ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? ये क्या है? जेड आकार का बन रहा है, जेड आकार है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। एकांतर कोण हो गए, एकांतर है। अब ये 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा? 45 डिग्री का ही होगा, 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं हमें सीडी ज्ञात करना है, तो सीडी को तो हम मान लेंगे x और डीबी को हमने मान लिया y। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? दो समकोण त्रिभुज है इसमें। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन से? दो है, एक तो है ए बी और डी है, छोटे वाला ये इधर वाला। ठीक है, दूसरा क्या है? ए बी और सी, दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये 45 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? थीटा 45 है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब। और इसके सामने वाली भी भुजा ये क्या होगी? यही होगी, यानी ए बी क्या है? लंब। दोनों त्रिभुजों के लिए, दोनों कंडीशन में लंब क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और इसके लिए तो आधार, इस छोटे वाले ए बी डी के लिए तो आधार होगा वाई। ठीक है, इतनी दूरी यहां से लेकर यहां तक की, यानी डीबी जो दूरी है वो आधार होगा इसके लिए तो। और इस बड़े वाले के लिए एक्स और वाई पूरे का पूरा सी बी, एक्स प्लस वाई पूरे का पूरा आधार होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले छोटे त्रिभुज से। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, और आप लिख देना चाहो तो माना कि सी डी बराबर एक्स मीटर है और डी बी बराबर, लिख देना यहाँ पर माना सी डी बराबर तो एक्स मीटर है और हमने क्या माना है? डी बी बराबर वाई मीटर है। ओके, हमें x का मान निकालना है, यानी सी डी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं ए बी डी में। ए बी डी में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? tan थीटा वाला, क्योंकि आधार और लंब में है संबंध। ठीक है, तो tan 45 डिग्री है छोटे वाले के लिए, तो ए बी डी में। ठीक है, तो लिख दो tan 45 यानी डी, डी है पहले, डी लिख देना। tan डी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब tan डी क्या है? 45 डिग्री है, तो डी की जगह लिख दो 45 डिग्री, यही होगा। अब लंब कितना है इसका? 75 मीटर है, तो लंब की जगह तो लिख दो 75
आधार क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, y मीटर, इतना ही होगा आधार इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए। तो y लिख दो यहाँ पर। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। अब 75 बटे y, अब इसको त्रिज्या मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, y बराबर 75 मीटर। ये क्या आ गया, y का मान, इतनी दूरी हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज बड़े वाला कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यही है त्रिभुज ए बी सी में। इसमें कौन सा है, tan सी, तो tan सी बराबर लंब बटे आधार, थीटा क्या है इसमें, tan सी है, सी होगा थीटा 30 डिग्री, तो tan सी की जगह क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, तो लिख दो tan 30 डिग्री बराबर लंब दोनों के लिए सेम है, तो 75 ही आएगा, 75 बटे, अब आधार क्या आएगा, इस बड़े वाले के पूरे का पूरा त्रिभुज है, इसके लिए आधार क्या होगा, x और y, यानी पूरा BC आधार होगा इसके लिए, ठीक है। BC पूरे का पूरा आधार होगा, तो BD तो क्या है, ये CD तो x है और DB क्या है, y है, तो x प्लस वाई लिख सकते हैं इस पूरी दूरी को, x प्लस वाई, ठीक है। इस पूरे के लिए आधार क्या होगा, x प्लस वाई, तो लिख दो x प्लस वाई। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यही होता है 75 बटे x प्लस वाई, तिरछा मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 75√3। अब x का मान, y का मान हमने पहले से निकाल रखा है 75 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख दो कि y का मान रखने पर, y का मान रखने पर हमें x का मान मिल जाएगा, हमें तो x ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 75 बराबर 75√3। अब हमें x का मान चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो x बराबर 75√3 अपनी जगह है, ये इधर आएगा तो माइनस का 75, यानी x बराबर क्या आएगा, 75 दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो कॉमन ले लो, दोनों में 75 तो कॉमन आ गया, बचा क्या, √3 माइनस 1 मीटर। ये दूरी क्या हो गई, x, CD ज्ञात करनी थी हमें, x, CD को हमने x माना है, तो x कितना आ गया, अब CD की जगह लिख देना 75√3 माइनस 1 मीटर, ओके। अब करते हैं हम इसका 14वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन क्या है, इसमें डायग्राम तो हमें दे रखा है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है इसको। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये क्या, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, क्षैतिज रेखा में, यानी ये गुब्बारे जो उड़ रहे हैं ये क्या, क्षैतिज रेखा में उड़ रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, क्या कह रहा है क्वेश्चन की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये दूरी क्या है, एक, इतनी दूरी, ठीक है, 1.2 मीटर। अब ये 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, ठीक है, ये 1.2 मीटर, ये दूरी 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगी, और ये दूरी भी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1.2 मीटर, और ये पूरी की पूरी जो दूरी है ये क्या है, 88.2 मीटर है, पूरी की पूरी दूरी दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक है। गुब्बारे, अब ये लड़की यहाँ खड़ी है, ठीक है, अब 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, ये क्षैतिज रेखा में गुब्बारे उड़ रहे हैं, उनको देख रही है, ठीक है, यहाँ से खड़ी होकर। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, ये गुब्बारा यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है, तो ये तो क्या हो गया, इसकी आंख से इसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री। देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब पहले तो क्या है, 60 डिग्री गुब्बारा, और फिर ये क्षैतिज रेखा में चल रहा है, उसके बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले ये कितना था, 60 डिग्री, अब ये गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़कर यहाँ पर आ गया। अब इसकी आंख का गुब्बारे से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक आ गया क्षैतिज रेखा में उड़ता हुआ, ठीक है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी तो बराबर ही है, ये ज्ञात करो फिर ये कर लो यार, ठीक है। तो हम ये दूरी ज्ञात करेंगे,
नाम दे दो इसे, ये लड़की है कोई ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इसको आप मान लो पी और क्यू, इसको मान लो आर और एस, और ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है इसको मान लो आप एम और एन। आ रहा है समझ में? अब ध्यान से देखना कि इसमें ये कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज। एक तो कौन सा है, पी ए एम, ये समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, ये वाला आर ए एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस, ये जो छोटे वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसकी बात करते हैं। इसमें थीटा क्या है, 60 डिग्री है बड़े वाले के लिए, ये थीटा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये तो इसके सामने वाला लंब क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और बड़े वाला जो त्रिभुज है आर ए एन, इसके लिए थीटा क्या है, 30 डिग्री, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होगी, इसके लिए लंब होगी, ठीक है। अब ये पूरी दूरी क्या दे रखी है हमें, 88.2 मीटर दे रखी है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी 88.2 मीटर है, और इतनी जो दूरी है, ये दूरी क्या है, 1.2 मीटर है। यदि हम 88.2 में से 1.2 को घटा देंगे तो हमें कितनी दूरी मिल जाएगी, यहां तक की दूरी, ठीक है। 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87 मीटर। ये दूरी कितनी होगी, 87 मीटर, ठीक है। आर और एन दूरी, ठीक है। अब ये 87 मीटर हो गई, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 87 मीटर ही होगी, ठीक है। इसको मान लो आप x, इस दूरी को, और इसको मान लो y, यहां तक की दूरी को, ठीक है। अब ये स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन करना आप लिख देते हैं, माना am बराबर x मीटर है और n बराबर y मीटर, ये हमने माना है, ठीक है। माना am, ये क्या है, a और ये m, am बराबर x मीटर है और दूसरी दूरी क्या है, n बराबर y मीटर है, ये हमने माना है खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को करते हैं। छोटे वाला त्रिभुज क्या है, पी ए एम, तो लिख दो त्रिभुज पी ए एम में, इस त्रिभुज में, छोटे वाले में पी ए एम में हमें ज्ञात क्या करना है, ये y मीटर, यानी m और n दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी गुब्बारों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यही होगी y मीटर। तो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, x मीटर, यहां तक, और बड़े वाले के लिए x और y दोनों यहां तक होगा आधार, बड़े वाले के लिए इतना आधार होगा, और इसको क्या लिखेंगे हम, x प्लस y मीटर। अब इतना आधार होगा तो क्या होगा, x प्लस y मीटर ही होगा, क्योंकि ये दूरी तो x हो गई और ये y है, तो पूरे के लिए तो x प्लस y ही होगी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज पी ए एम में, ठीक है। तो इसमें tan क्या है, 60 डिग्री, तो लिख दो tan a है, tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब tan a क्या है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लिख दो, लंब क्या होगा, 87 मीटर, और आधार क्या है, अब छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार है खाली इतना, x मीटर, इसको हमने x मीटर मान लिया, तो लिख दो x। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 87 बटे x, इसके बटा में 1 मान लो, ठीक है। तिरछा मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा, √3x बराबर 87, तो x निकालना है हमें, तो यहाँ से तो ये हो जाएगा 87 बटे √3, ठीक है। अब √3 यहाँ से नीचे से तो हटाना होगा हमें, तो इसका प्रमेयकरण कर देंगे, इनटू में √3 को ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे, तो आएगा 87 √3 बटे 3, √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, खाली 3। अब ये कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 3 27, तो x बराबर आ गया यहाँ से 29 मीटर, यानी ये जो दूरी है x मीटर ए एम, ये कितनी होगी, 29 मीटर होगी। अब हम बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज की। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है, आर ए एन में, तो त्रिभुज आर ए एन में, आर ए और एन में, ठीक है। अब इसमें
tan क्या होगा, tan तो यही होगा दोनों के लिए, a बराबर लंब बटे आधार, यही फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोगों ने रट लिया होगा। tan a क्या है 30 डिग्री, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या है थीटा 30 डिग्री है, तो tan a किसका लिख दो 30 डिग्री बराबर लंब दोनों के लिए सेम है, ठीक है, तो 87 मीटर आएगा, बटे आधार क्या होगा अब इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार, बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार होगा ये इतना पूरे का पूरा, तो ये x है ये y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख दो x प्लस वाई। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, 87 बटे x प्लस वाई, x इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 87√3। अब हम क्या करेंगे, वो x का मान हमने निकाल रखा है, ठीक है, तो इसमें x का मान रख लेंगे तो हमें y का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो लिख दो कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे 29 मीटर, x का मान निकाल रखा है हमें, तो लिख दो 29 मीटर प्लस y बराबर 87√3, हमें y का मान निकालना है, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा 87√3 अपनी जगह है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 29। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहां पर ये क्या है ध्यान दे 29√3 आएगा साथ में, 29√3 मीटर आएगा, ठीक है, ये √3 रह गया यहाँ पर, ठीक है, अब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x की जगह, ये x है, x की जगह 29√3 आएगा साथ में, ठीक है, तो ये 87√3 माइनस 29√3, ठीक है, अब y बराबर क्या आएगा 87 में से 29 को घटा दो, ठीक है, कितना बचेगा 58√3 मीटर, ये दूरी हो गई y दूरी, ये हमें क्या ज्ञात करनी थी अमन, यही दूरी हमें ज्ञात करनी थी, तो लिख दो 58√3 मीटर, यानी दो गुब्बारों के बीच की तय, गुब्बारों के बीच में जो दूरी तय की गई है वो, ठीक है, तो ये हो गई दो गुब्बारों के बीच की दूरी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।